स्टार्ट किया है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन होंगी लीनियर होंगी दोनों, और कैसी होंगी, दो वेरिएबल्स में। ठीक है, एग्जांपल लिख लेता हूं, जैसे मान लो लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा ये क्या है, लीनियर है, ये कांस्टेंट है। कंप्लीटली अगर इसकी डिग्री देखी जाए तो कैसी है, लीनियर। अब इक्वेशन है, इक्वल का साइन यूज किया तो इक्वेशन भी है। दो वेरिएबल्स होने चाहिए, तो एक x है और एक y है। दो वेरिएबल्स है, ये चीज क्लियर है। एग्जांपल किस चीज का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा अब देखो, x और y की कुछ वैल्यूज हो और 2 बने। अगर अपन इनके सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कैसे बनेगा, इसी का सॉल्यूशन बना के देखते हैं। x की वैल्यू 0, y कितना बनेगा 2, पहले सम कितना है 2। अगर x 1 हुआ तो y भी कितना होगा 1। अगर x को 2 कर दिया, y कितना जाएगा 0। x को लिख देता हूँ -1, -1 में क्या ऐड करूंगी 2 है, तो y बन जाएगा 3। ठीक है, कितने सॉल्यूशंस लिख सकता हूँ, ऐसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिख सकता हूँ। वेरी गुड अर्नोबल। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन अगर इन टू वेरिएबल है तो उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट। ये क्लियर है, एक लीनियर इक्वेशन होगी और दो वेरिएबल में है, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट। और इसके सॉल्यूशंस लिखे कैसे जाते हैं, इसके सॉल्यूशंस लिखे जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। कैसे लिखे जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, मतलब पेयर में एक x होगा एक y होगा। और हमेशा कैसे लिखे जाएंगे, यहाँ लिखा होगा x और यहाँ लिखा होगा y। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मतलब 4 चैप्टर्स, इट इज थर्ड चैप्टर चला। फोर्थ चैप्टर के अगर कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। अरे इट इज फोर्थ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की तरफ से तो फोर्थ चैप्टर है। थर्ड में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड मतलब पहले x आएगा और फिर y आएगा, ऐसे एक ब्रैकेट में लिखा होगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पहले x और फिर y। इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे 0, फिर ये क्या जाएगा 1 और 1, फिर लिखा है 2 और 0, फिर मैंने एक और लिखा है -1 और 3। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको 3 का कॉमन लेके कितना आ जाएगा -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ये 1 है x की वैल्यू, तो ये भी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू। तो ये क्या है इनके सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन को हमेशा लिखा कैसे जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में, और वो पेयर कैसा होगा, x होगा y। इसमें किसी को कोई डाउट है, गुरसिमरन कौर, मैंने कहा फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ चुके, सेकंड कंप्लीट कर चुके, फोर्थ चल रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई भी डाउट होता पूछ लेना। इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं है।
चलो एक इक्वेशन लिख रहा हूं, लिखा हुआ है 3x plus 2y is equal to 14. Find at least 3 solutions of this equation. जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ इन ऑर्डर्ड पेयर। आप आंसर कैसे दोगे? ऑर्डर्ड पेयर, जल्दी कैलकुलेट करो। Find 3 solutions of this linear equation. x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 11/2, x की वैल्यू 4 पुट की, ये 1, y की वैल्यू 0 पुट की, ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 पुट करो 6, 6 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, बचेगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 4। हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव टू फाइंड? मैंने बोला था एटलीस्ट 3, आप कोई भी 3 वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? एक्चुअल में सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो इनके सॉल्यूशन मैंने बोला था ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर लिखेंगे y की वैल्यू। आप कितने ही सॉल्यूशन बना के दे सकते हैं, ठीक है। ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है शो दैट 1,1 and 2,5 are solutions of the equation। इक्वेशन लिखिए 4x minus y minus 3। चेक करके बताओ। देखो जो भी इक्वेशंस लिखे सबसे पहले चेक करेंगे ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन जब एक वेरिएबल में होती है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं? ओनली वन। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा ये कैसे है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे लिखे हुए वैसे ही पता चला दो वेरिएबल है, तो ये आ जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या लिखा हूं, y by x इज इक्वल टू 3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू x डिवाइड में है इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x, फिर इसको लिख लूंगा y minus 3x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देख के बताओ ये कैसी है? ये भी सेम सेकंड वाले की तरह ही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसके सॉल्यूशंस भी होंगे इनफाइनाइट। कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। किसी को डाउट? चलो कोई डाउट नहीं।
ax plus by plus c is equal to g है, ठीक है। इक्वेशन लिखी है 2x is equal to 3y plus 5 और सेकेंड इक्वेशन लिखी है y is equal to 5x। इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है और a b और c की वैल्यू बताना है। जल्दी करके बताओ करना क्या है। फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शंस बने हैं उनको ऊपर वाले फॉर्मेट में चेंज करके लिखना है और उनकी कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू बतानी है।
कर लिया तो चलो करते हैं। पहले वाला क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई और कांस्टेंट सारी टर्म्स एक तरफ है इक्वल टू 0। क्या करूं, इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा। क्या बनेगा 2x, 3y किसका प्लस का, इस साइड आएगा माइनस का 3y, 5 किसका प्लस का, इस तरफ आएगा क्या जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। x के साथ क्या है a, तो x के साथ जो भी है वो कितना जाएगा a, तो a इज इक्वल टू 2। b किसके साथ है y के, तो b आ जाएगा माइनस का 3। c का कांस्टेंट टर्म कितनी है इसमें, c इज इक्वल टू -5। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट वाले पार्ट में, रिपीट करूं, देखो इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब सारी टर्म्स इधर से किधर शिफ्ट करूंगा, इस साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा। 3y प्लस का है, लेफ्ट साइड शिफ्ट किया क्या आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये किसका है प्लस का, तो इधर वाला इधर शिफ्ट किया -5 प्लस का था, इधर शिफ्ट किया क्या जाएगा -5। ठीक है, सर आर यू कमिंग ब्लैक, ठीक है। x के साथ ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो a किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक है, यहाँ y के साथ b और यहाँ किसका साइन है प्लस का, ये क्या जाएगा y के साथ कितना है माइनस का 3, तो b किसके इक्वल आएगा -3 के। कांस्टेंट टर्म कितनी है c, यहाँ पर कितनी है माइनस का 5, तो c किसके इक्वल आ जाएगा -5 के। फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी है इक्वल टू 0 तक ये सारी टर्म्स क्या करूंगा इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा। 5x किसका है
प्लस का उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, y माइनस 5x, माइनस का 3 उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या आएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसको किस फॉर्मेट में लिखना था, पहले x वाला फिर y और फिर cos, क्या जाएगा, माइनस का 5x प्लस का y और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। a किसके इक्वल आएगा, जो x के साथ था वो a था, तो x के साथ वाला a आ जाएगा माइनस का 5, b किसके साथ है, y के, तो b y के साथ क्या है 1, c किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है 3। सेकंड वाले में किसी को कोई डाउट है, सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ये सबके साथ दिक्कत है, वंशिका शर्मा को स्क्रीन नहीं दिख रही, ये क्लियर नहीं है लिखा हुआ। क्रिस रेज हैंड, व्हाट इज द डाउट? हाँ, सेकंड वाले में किसी को कोई डाउट है, सेकंड पार्ट रिपीट कर दूं। देखो इस साइड ये दोनों प्लस के थे, अपने को इस साइड 0 बनाना था, ठीक है, 0 बनाना, इसका मतलब इन दोनों टर्म्स को किधर शिफ्ट करूंगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड शिफ्ट करूं, 5x इसका प्लस का इस तरफ जाएगा तो क्या हो गया, माइनस का 5x, ये कितना है माइनस का 3, इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 3। लेकिन इसको अरेंज कैसे करना था, पहले x के साथ वाला फिर y और फिर कांस्टेंट टर्म, तो मैंने इसको अरेंज किया, 5x पहले लिखा माइनस का, फिर y और फिर कांस्टेंट टर्म, फिर क्या किया, इसको कंपेयर किया, x के साथ यहाँ क्या है a, यहाँ पर कितना है माइनस का 5, तो a इज इक्वल टू माइनस 5, y के साथ क्या b, यहाँ पर क्या है y के साथ 1 इज ऑलवेज, तो b इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म कितनी है c, और यहाँ पर कितनी है 3, तो c किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। अब सबको क्लियर है? चलो अब अपन पढ़ेंगे कुछ एक ग्राफिकल मेथड, क्या ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड, ठीक है। है क्या इसका मतलब क्या है, अपने को जो भी गिवन होगा उसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, बताओ ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल लिखना हो, जैसे मतलब लिखा हो 2x + 1 = 5, इसका ग्राफ बनाना है टेकिंग एन x एंड y कोऑर्डिनेट। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर उसका ग्राफ बनाना है इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्राफ के ऊपर कैसा बनता है, ये बनता है ग्राफ, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेन जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ग्राफ बनता है हमेशा। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन अगर वन वेरिएबल है तो उसका ग्राफ हमेशा, या x की जो वैल्यू आएगी, अगर वन वेरिएबल मेंशन किया हुआ है तो उसका ग्राफ हमेशा किस पे बनेगा, सिर्फ नंबर लाइन पे, उसका ग्राफ नहीं बनेगा, उसका सिर्फ क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा, और वो भी कहां पर बनेगा, नंबर लाइन पर। ठीक है, ये क्लियर है। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखा हुआ है
तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक पॉइंट बनेगा, और वो भी कहां पर बनेगा, नंबर लाइन पर। ठीक है, यहां से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 2, नंबर लाइन में 0 1 2 -1 और -2। x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले 1 को क्या करूंगा, इस तरफ शिफ्ट करूंगा, क्या जाएगा 2x = 5 - 1 then 2x = 4। 2 किससे मल्टीप्लाई किया, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x = 4/2 तो x = 2। x = 2, 2 पॉइंट कहां पर है, ये वाला, तो ये क्या कर दिया, पॉइंट नोट कर दिया। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई ना, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये वाला, ये क्या है इसका एक सॉल्यूशन। ये सबको क्लियर है, अगर बोला गया कि एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और 1 वेरिएबल में है तो उसका सॉल्यूशन कहां पे आएगा, नंबर लाइन। अगर मैं इसी इक्वेशन को बोलूं कि मेरे को इस इक्वेशन को इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सोच के बताओ। इसी लीनियर इक्वेशन को इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखना एक बार, बताना कैसे लिखना है। ये लिखा था 2x = 4, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको इधर ही ले आता हूं, 2x - 4 = 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × x + 0 × y - 4 = 0। क्या मैं ये लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था। ठीक है, मैंने क्या किया, इसी को इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट किया, कर सकता हूं ऐसे। अच्छा, अब ये बताओ, y की वैल्यू में कुछ भी पुट करूं, क्या x की वैल्यू चेंज होगी, मैंने कुछ नहीं किया, इसी इक्वेशन को सिंपलीफाई किया तो ये बनी 2x - 4 = 0। y के साथ जो कोफिशिएंट है उसको कर दिया 0, तो ये तो 0 ही है, इसका मतलब ये क्या लिखिए, सेम। लेकिन इसी इक्वेशन को मैंने किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, इन 2 वेरिएबल। कैसे, एक वेरिएबल गिरा, एक वेरिएबल रहा, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 0। एक्चुअल में तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैंने किस फॉर्मेट में लिखा है, इन 2 वेरिएबल्स, कि मेरे को 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, मैं उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, एक बार दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। जैसे मान लो लिखा हुआ है x = 4। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x + 0 × y = 4। ये इक्वेशन कैसे लिखी है और ये किस फॉर्मेट में लिखी है? क्या ये ऐसे लिखी है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, और ये कैसे लिखी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या सही लिखा हुआ सब कुछ, पॉइंट इसलिए लगाया 0 × 1, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूं, 0 पॉइंट वही नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जबकि इक्वेशंस है कैसी, सेम ही है दोनों। तो इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सिर्फ रिप्रेजेंट ही तो किया है, एक्चुअल मीनिंग तो यही है इसका। ये चीज क्लियर है। चलो ये क्लियर है, तो अपन अपना मेथड स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकल मेथड। ये चीज काम आएगी, अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है,
ग्राफिकल मेथड में सबसे पहली स्टेप क्या होती है? हाँ, पॉइंट ही लगा रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड में जैसे कोई भी एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल दिया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या बनेगी अपनी कि एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल अपने को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। मतलब क्या है कि एक तरफ या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड अपन क्या देंगे? एक सिंगल वेरिएबल, और बाकी की सारी टर्म्स कहाँ होंगी? दूसरी तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं चेंज करूं, यहाँ पर x है, 2y इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 प्लस 2y। मतलब क्या हुआ? इस तरफ एक वेरिएबल है और इस तरफ बाकी के वेरिएबल्स। तो क्या किया मैंने? रिप्रेजेंट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, या फिर क्या करूं? इस वाले को इधर ले जाता हूं, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 5 माइनस x। अच्छा, y के साथ कुछ है तो इसको मैं ले जाता हूं डिवाइड में। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। इस टाइम मैंने क्या किया कि y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट किया। ये चीज क्लियर है? पहली स्टेप क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, चाहे आप इस साइड सिर्फ x रखें, चाहे आप सिर्फ y रखें, y के साथ ना तो 4 3 5 √2 जो भी वैल्यू आएगी वो नहीं रखनी। अगर x रखना है तो सिंपल x, बाकी की सारी वैल्यूज दूसरी तरफ। अगर इधर y रखना है तो बाकी की सारी वैल्यूज इस तरफ। ये फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है? स्टेप वन। स्टेप वन क्या है? रिप्रेजेंट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो सेकंड स्टेप क्या होगी? सेकंड स्टेप क्या है? सॉल्यूशन टेबल बनानी है। मेक सॉल्यूशन टेबल। यहाँ पे क्या किया था? रिप्रेजेंट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। मेक सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल कौन सी थी? अभी बनाई थी ना थोड़ी देर पहले। क्या करना है? एक ऐसे टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर y, और we will find at least 3 solution। मेक सॉल्यूशन टेबल, और कितने होने चाहिए? 3 सॉल्यूशंस। ये 3 सॉल्यूशंस की टेबल बनानी है। मतलब अपन x की कोई 3 वैल्यूज रखेंगे या y की कोई 3 वैल्यूज रखेंगे ताकि अपने को 3 सॉल्यूशंस मिल जाए। यहाँ पर आसानी क्या होगी कि मैं y की वैल्यू पुट करता जाता हूँ, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। y की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी आएगी? अर्णव शर्मा, फिर से चेक करो कितनी आएगी? 3। सबसे पहली स्टेप क्या थी? संडे स्पेशल समझाओ प्लीज सर। स्टेप वन क्या था? रिप्रेजेंट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। सेकंड स्टेप क्या थी? मेक सॉल्यूशन टेबल, और उस टेबल में कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए? एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस, कम से कम 3। आप 4 5 6 जितने बनाने चाहो बना सकते हो, लेकिन कम से कम कितने बनाने हैं? 3। उसके बाद ये मिटा दो इतना।
नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। आप, मैंने कहा कोई भी 3 सॉल्यूशन बनाने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद स्टेप थ्री में आपको बनाना है ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स, ओ या 0, एक्स डैश, ये वाई डैश और ये वाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम, 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 1 2 और 3, और ये क्या है बीच में, 0, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब क्या करना है, अच्छा ये क्या चीज थी, सॉल्यूशन टेबल। तो सॉल्यूशन टेबल से अपने ऑर्डर्ड पेयर कौन से बने, 5,0 7,1, ठीक है, और 3,-1। ये क्या करना है, ये पॉइंट ढूंढने हैं अपने को, कहां पर होगा। एक्स की वैल्यू 5, सॉरी ग्राफ ही छोटा रहेगा, ग्राफ एक्सटेंड करते हैं 4 तक ही है ना, 5 6 और 7। एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पर, वाई की वैल्यू 0 यहाँ पर, तो इसका मतलब पॉइंट कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। चेक करके देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 5। एक्स की वैल्यू कहां से देखूंगा मैं, इस लाइन पे कितनी है, 5 पर है तो 5। वाई की वैल्यू कहां से देखूंगा, कि ये पॉइंट इधर वाई के पैरेलल में कहां से चल रहा है, 0 से चल रहा है, तो इसके पॉइंट्स आ गए 5,0, ठीक है। फिर क्या देखूंगा, दूसरा पॉइंट है 7,1, तो 7 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इन दोनों का पॉइंट कहां से मिलेगा मेरे को, यहां से। ये क्या है 7,1, कैसे, x की वैल्यू देखो कहां पर है, 7 पे, y की वैल्यू कहां पर है, 1 पे, ठीक है। उसके बाद क्या है 3,-1, 3 यहाँ से है, -1 यहाँ पे है, तो पॉइंट कहां पर मिलेगा मेरे को, यहाँ पर। क्या आ जाएगा 3,-1। पॉइंट बनाने में किसी को कोई दिक्कत है, कार्टेशियन प्लेन में सर नहीं समझ आया, प्लीज रिपीट। देखो अपने को वैल्यूज देखनी है, पहली वैल्यू कितनी है, x की 5, x की वैल्यू 5 कहां पर है, यहां पर है। अगर पॉइंट यहां पर होगा तब भी x की वैल्यू कितनी है, 5 ही है, ठीक है। तो 5, y की वैल्यू कितनी है, 0, तो y की वैल्यू 0 यहां से, x की वैल्यू यहां से, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट कहां पर है, ये वाला, x की वैल्यू 7 है, तो 7 पे है, ठीक है। y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू ऐसे देखूंगा, कितनी है, 1, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट कितना है, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कैसे देखूंगा, ऐसे, कितनी है, 3 पे आ रहा है, ठीक है। y की वैल्यू कहां पर है, -1, y की वैल्यू कैसे देखूंगा, ऐसे, पॉइंट कहां पर है, यहां पर, तो ये वैल्यू कहां पर आ रही है, -1। अब क्लियर है, पॉइंट चेक करके मार्क करना है बस, पॉइंट बना सकते हो। अब भी किसी को कोई डाउट है, ग्राफ के अंदर सिर्फ पॉइंट बनाना, एक्स और वाई कैसे फाइंड करना है। एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, यहां पर क्या किया था अपन ने इससे पहले, अपना क्वेश्चन था x इज इक्वल टू 5 -2y, सॉरी +2y। y की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी। y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू आई 7, y की वैल्यू -1 पुट की, x की वैल्यू आ गई 3। ये वैल्यूज तो अपने को खुद से बनाने हैं, मैंने कहा था कि मेक एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस, you find at least 3 solutions, सॉल्यूशन टेबल बनानी है।
हाँ, खुद से ढूंढनी है कोई भी 3 वैल्यूज, ठीक है, जीरो से जरूरी नहीं है, कोई भी 3 वैल्यूज जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप और उनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो स्केल से, ठीक है। ज्वाइन करोगे ये लंबी लाइन जाती जाएगी, ऐसे ही कुछ बनेगी लाइन, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही कुछ सर इनफाइनाइट नंबर, हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना। अब है क्या कि कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, अगर तीसरा पॉइंट उस लाइन पे है, जैसे मतलब कि इसको और इसको ज्वाइन किया और ये वाला पॉइंट कहाँ है, इस लाइन पर है, तब तो अपना सॉल्यूशन सही है, तब तो अपन ने जो ग्राफ बनाया वो क्या है, सही है, अदरवाइज उसमें कुछ ना कुछ गलती है, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। अब इसको इसको ज्वाइन करो, इसको चेक कर लो, इसको ज्वाइन करो, इसको चेक कर लो, ठीक है, या फिर इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन बनाई और इसको चेक कर लो, तीसरा पॉइंट अपने सॉल्यूशन को क्या करेगा, क्रॉस चेक करेगा। ग्राफ तो 2 पॉइंट से ही बनता है, कोई भी एक लाइन बनती है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा लाइन बन जाएगी, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। लेकिन अपने को क्या करना है, 3 पॉइंट्स बनाने हैं, ताकि हो क्या कि 2 पॉइंट से जो लाइन बनेगी, तीसरा पॉइंट उसको वेरीफाई कर देगा कि अपनी जो लाइन है वो क्या है, सही बनी है या गलत बनी। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लूंगा, सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, वो भी इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन है। इस तरह से एक लाइन पे कितने पॉइंट्स ले सकता हूं, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन पे 2 ही पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, इसीलिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। इतना क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। अर्णव बाली ने कहा रिपीट, कौन सा पार्ट रिपीट करना है, प्लॉट करने, पॉइंट बना लिए, इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा, ठीक है, और फिर क्या किया, इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया। ये क्या है, एक्स पे 5 वाई पे 0, एक्स 5 यहाँ पर है, वाई 0 यहाँ पर है, ये पॉइंट प्लॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स 7 वाई 1, एक्स 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, वाई 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट 3 कोमा माइनस 1, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -1, तो 3 यहाँ पर और वाई यहाँ पर -1, तीनों पॉइंट प्लॉट किए। कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तीसरे से वेरीफाई कर लो कि क्या वो तीसरा पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहा है, ताकि अपने को ये पता चल जाए कि अपन ने जो ग्राफ बनाया है वो सही है या गलत है। मिटा दो इसको, जल्दी लिखो।
देखो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है कि एक स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से बनती है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। तो होंगे कितने इसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेट लाइन वाला ये है कि एक कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है कि स्ट्रेट लाइन बनती है, तीसरा पॉइंट इसमें लाई कर रहा है, इट मींस ग्राफ सही बना है। अगर नहीं लाई कर रहा तो आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर ले फिर से, कोई एक पॉइंट आपने क्या किया होगा, गलत बनाया होगा। ये था स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। इट इज योर होमवर्क। होमवर्क क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इसका ग्राफ बनाना है। इट इज योर होमवर्क। with exercise 1 मॉड्यूल। होमवर्क लिखा हुआ सामने, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1 और जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है